क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें चैप्टर 11 है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सपोज ये सर्कल गिवन है हमें, अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम, एक सर्कल ड्रॉ किया हमने ये, तो इस सर्कल में ये जो लॉन्गेस्ट लाइन है जो सेंटर से होकर जाती है, कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर जाती है सर्कल के, अगर मान लीजिए ये सेंटर ओ है और इससे जो लाइन होकर जाएगी वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डायामीटर, डायामीटर ऑफ सर्कल। और डायामीटर का हाफ, सपोज ये लाइन इस तरह से हाफ बना रही है, ये क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है सर्कल का। तो डायामीटर ये पूरी लाइन है और इसका हाफ जो है वो रेडियस है। तो रेडियस को किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से, यानी रेडियस इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, और डायामीटर, डायामीटर इज इक्वल्स टू डी, ठीक है, स्मॉल डी, इस तरह से। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, मान लीजिए सर्कल है तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ये भी लिख लीजिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह से पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल्स टू 22/7, और कहीं कहीं पाई की वैल्यू गिवन होगी 3.14, ठीक है। अगर आपको गिवन नहीं है तब आपको 22/7 पुट करना है, और गिवन है अगर 3.14 तो ये पुट कर देनी है। एरिया ऑफ सेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, ये इस तरह से ज्वाइन किया हमने, ठीक है। सपोज ये ए है, ये बी है, और ये जो है ये माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर। ये बड़ा वाला जो पोर्शन है ये मेजर सेक्टर है, और जो स्मॉल है ये माइनर है, ये माइनर सेक्टर है, ठीक है। अब इसका एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको फाइंड करने के लिए आता है तो आप करते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनर सेक्टर के लिए। अब इसी तरह से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, यानी ये पूरा एंगल जो है 360 है ना, तो 360 में से थीटा माइनस किया, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो जाएगा। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं सेगमेंट। एक कॉर्ड हमने सर्कल में ड्रॉ की, ठीक है। सपोज ये ए, ये बी, ये माइनर होती है, देखने से भी पता चल रहा है, ये कहलाएगी माइनर सेगमेंट और ये कहलाएगी मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ये सेंटर ओ है, ये क्यू है पॉइंट, और ये पी है सपोज आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू 2 पाई आर। अब इसी तरह से लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर, मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी मेजर की, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये मेजर सेक्टर की हो जाएगी। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ट्राइंगल ओ ए बी। अब ओ ए बी कौन सा ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ए बी, तो ये है ओ ए बी, यानी 360 θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल ऑफ ओ ए बी। अगर ये माइनस कर देते हैं ओ ए बी का तो क्या आ जाता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। इसी तरह से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट स्क्वायर माइनस एरिया सेगमेंट एपीबी, ये वाला माइनस कर देंगे तो मेजर का निकल कर आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल से कुछ क्वेश्चंस, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। सपोज ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये साइड ए है, ये साइड भी ए है, ये भी ए है, इन थ्री साइड्स इक्वल हो गई 90 डिग्री 90 डिग्री, ए बी ओ, ये क्यू लिख दीजिए। अब देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर। कहीं कहीं इस चैप्टर में यूज होगा एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल का क्या करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी यूज हो सकता है। तो इसी टाइप का होगा। अब देखिए आगे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद।